हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 23 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। ठीक है, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये एक प्रतीक है, इसके बाद तो संख्या है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, पहले और बाद दोनों होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये प्रतीक है, इसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये देखिए, एक प्रतीक ये है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, यानी टोटल 2 प्रतीक है। 2 प्रतीक ऐसे हैं जिसके पहले भी संख्या और बाद भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाई का क्या है 25, पी का 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है, तो इसमें भी माइनस का 9 होना चाहिए। देखिए, ओ का 15 और एफ का 6, बिल्कुल माइनस का 9 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, ए का 1 और आर का 18, तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर से माइनस 9 हो रहा है। ये देखिए, 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, फिर 26 को लिखा है 18, यानी कि माइनस का 8 किया है, यानी टोटल माइनस का 9 हुआ है। ठीक है, क्यू का 17 और एच का 8, ये देखिए इसमें भी माइनस का 9 हुआ है। नेक्स्ट में क्या किया है, जी का 7 और एक्स का 24, ये देखिए इसमें फिर से माइनस का 9 किया है। 7 में -7 करेंगे तो 0 नहीं 26 आएगा। ठीक है, ए के पहले जेड आ जाता है, फिर 26 को लिखा है 24, यानी कि -2 हुआ है। -7 -2 यानी टोटल माइनस का 9 हुआ है। डब्ल्यू का 23 और एन का 14, बिल्कुल माइनस का 9 हो रहा है। के का 11, बी का 2, ये देखिए यहाँ सिंपली क्या हुआ, -9 -9 -9 -9, सभी में -9 हुआ था। सेम हम भी वही करेंगे। एन का 14, 14 -9 करेंगे 5 आएगा, 5 किसका होता है, ई का। ये देखिए ई तो सभी ऑप्शन में। ठीक है, पी का 16, 16 में -9 करेंगे क्या आ जाएगा 7, 7 किसका होता है, जी का। तो ये देखिए ई के बाद जी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए इसमें एम है, इसमें क्यू है, तो देख लेंगे कि एम आएगा या फिर क्यू आएगा। तो भी का 22, 22 में हम लोग 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 13, 13 किसका होता है, एम का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्यू के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, ये देखिए क्यू के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 3 तो हो चुके हैं, 4 ऊपर और होंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल 7 बॉक्स हो गया है। जी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, इसका मतलब जी यहाँ होगा, तभी तो जी के ऊपर केवल 1 बॉक्स होगा। जी और एच के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया, तो जी यहाँ पे होगा तो एच यहाँ होगा, तभी तो ये दोनों के बीच 1 डिब्बा होगा। आई को जे के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो आई को जे के ठीक ऊपर रखेंगे। ये देखिए यहीं तो 2 स्थान एक साथ खाली है, और आई कहाँ है, जे के ठीक ऊपर। ठीक है, पी को ओ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, पी को कहाँ रखा गया है, ओ के नीचे। ये देखिए पी और ओ बचा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे 2 डिब्बा बचा हुआ है, यहीं पे पी आएगा और ओ आएगा, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ क्या बोला है, पी को ओ के नीचे रखा गया है, यानी ओ यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे, ठीक नीचे नहीं बोला है, किसी भी स्थान पे। ठीक है, लेकिन हाँ पी को ओ के नीचे रखा गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है यहाँ पे, ओ और आई के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो ओ और आई के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3 4 डिब्बे रखे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए डी तो सभी में है, यानी कि यहाँ पे डी तो आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, ओ का 15 और एम का 13, ये देखिए यहाँ -2 हो रहा है, तो 9 में -2 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 किसका होता है, जी का। यहाँ तो सी दे दिया है, यहाँ पे एफ दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है, ये देखिए जी एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मिस्टर डी जो है बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। मिस्टर डी जो है बिंदु पी से स्टार्ट करते हैं और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे ही तो है, 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ते हैं,
यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते। ये देखिए घड़ी का कांटा 6 की तरफ है तो घड़ी तो इधर जाएगा 9 की तरफ, लेकिन वो बाएं मुड़ते यानी कि इधर मुड़ते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर चलते हैं। और ये देखिए हम लोग यहाँ 90 डिग्री मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ दे दिया है जब तक निर्दिष्ट ना किया गया हो सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ते और 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते यानी घड़ी के दिशा में मुड़ते और 12 किलोमीटर चलते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। वह अंतिम बार बाएं मुड़ते और 23 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया 12, लेकिन वो 23 चलते हैं यानी 11 और चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये P के सामने पहुँच जाएगा। ठीक है, और बिंदु Q पर रुकते हैं, यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो बिंदु P पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो P तक पहुँचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, पश्चिम की ओर कितनी दूरी। ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया, क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। यानी पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, ऐसे कितने प्रतीक है। ये देखिए एक प्रतीक तो ये हो गया, इसके पहले भी संख्या और बाद भी है। दूसरा ये हो गया, इसके पहले संख्या और बाद भी है। ये तो नहीं है। ठीक है, पहले और बाद दोनों होना चाहिए। देखिए बिल्कुल तीसरा प्रतीक ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाँचवा ये, यानी टोटल 5 प्रतीक ऐसे हैं। तो 5 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि 3 से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 ऐसे प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 2 में से 1 गया 1 और यानी कि प्लस का 31 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 7 में से 2 गया 5 यानी कि प्लस का 35 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 39 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड, 9 में से 6 गया 3, 43 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 43। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले 31 ऐड हुआ है, फिर 35, फिर 39, फिर 43। तो ये देखिए 31 में 4 ऐड करेंगे 35 में 4 ऐड करेंगे 39 में 4 ऐड करेंगे 43, तो 43 में 4 ऐड करेंगे 47, यानी आगे प्लस का 47 हो जाएगा। तो 9 7 16, बाकी 1 6 4 10 1 11, यानी कि 216 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ये देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे फिर से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 8, फिर क्या हुआ है प्लस का 10, प्लस का 12, प्लस का 14, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। पहले 8 ऐड हुआ है, फिर 10 12 14, तो आगे 16 हो जाएगा। तो 16 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 का 2 बाकी 1। ये देखिए 2 यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 10 66 और 6 72, यानी 1372 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। फिरोज अपनी कक्षा में ऊपर से 38वें और नीचे से 28वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। टोटल छात्र क्या हो जाता है, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, या फिर दाएं से दे दिया रहे बाएं से दे दिया रहे और पूछे टोटल, तो दाएं से प्लस बाएं से -1। -1 क्यों होता है, ये देखिए फिरोज जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 38वें स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है। लेकिन फिरोज तो एक ही है, लेकिन यहाँ फिरोज 2 बार काउंट हो गया है। एक तो ऊपर से काउंट हो गया, एक नीचे से काउंट हो गया, 2 बार ये काउंट हो रहा है, इसलिए माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, तो 28 दूनी 56 और 10 66, 66 माइनस 1 करेंगे 65 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ये देखिए 7 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे क्योंकि विषम है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ देंगे, सम है। 1 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। 3 में 1 घटा देंगे। 5 में 1 घटा देंगे। 2 में 2 जोड़ देंगे। 9 में 1 घटा देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये देखिए 6 1 से अधिक बार आ रहा है।
4 भी 1 से अधिक बार आ रहा है और 8 भी 1 से अधिक बार आ रहा है, यानी टोटल 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, यू के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए यू यहाँ पे है, यू यहाँ भी है, दोनों में यू कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल यू कॉमन है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 5 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में लेटर में यू कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, तो यू के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी एल एम एस टी और जेड एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो घड़ी के दिशा में बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। ठीक है, टी जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, टी और एस से रिलेटेड आगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, एम जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एम कहाँ बैठा है? ए के बाएं, ए का बायां इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एल और एम के बीच में केवल एस बैठा है, एल और एम के बीच में। तो एम यहाँ पे है, तो एल तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ तो ऑलरेडी ए है, इसका मतलब एल यहाँ पे हो जाएगा और एम और एल के बीच में एस बैठा है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और ऊपर हमने क्या छोड़ा था, टी एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। टी कहाँ बैठा है? एस के बाएं तीसरे स्थान पर। तो एस यहाँ पे, ये देखिए एस के बाएं पहला दूसरा तीसरा, यानी कि टी यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल दिया था, बी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। देखिए बी को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, बी को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है बी जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक और कौन बचा है, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जेड। पूछा क्या है, जेड के दाएं से गिनने पर जेड और एम के बीच में कितने लोग हैं। तो ये देखिए जेड और एम के बीच में कितने लोग हैं, जेड के दाईं ओर गिनने पे 2 लोग हैं, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लोग हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो टी का 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14, यानी -2 हो रहा है। तो 14 - 2 करेंगे, 12 किसका होता है? एल का। ये देखिए एल तो सभी ऑप्शन में, तो ये तो चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। डब्लू का 23, यू का 21, फिर से यहाँ पे -2 हो रहा है, तो 17 - 2 करेंगे, 15 किसका होता है? ओ का। ये देखिए ओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लास्ट वाला चेक कर लेंगे। ये देखिए फिर से यहाँ पे -2 हो रहा है, तो 19 में -2 करेंगे, 17 किसका होता है? क्यू का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा अंक होगा। ये देखिए हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है हम सिर्फ वही करेंगे। यहाँ क्या पूछा है? बाएं से दूसरा अंक। ये देखिए बाएं से दूसरा अंक यही तो है 7, और 7 क्या है? विषम है, और यहाँ क्या बोला है? विषम में 2 घटाया जाए, यानी 7 के स्थान पे 5 लिखा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ वही चेंज करेंगे। हमारा आंसर आ चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए कथन में क्या बोला है? सभी बोतलें गिलास है, जितना भी बोतल है सभी के सभी क्या है? गिलास। कोई गिलास प्लेट नहीं है, कोई भी गिलास जो है प्लेट नहीं है। ठीक है, कुछ प्लेट चम्मच है, कुछ प्लेट क्या है? चम्मच है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोई बोतल प्लेट नहीं है। क्या कोई भी बोतल प्लेट नहीं? ये देखिए बोतल यहाँ पे, प्लेट यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, कोई भी बोतल प्लेट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ जब बोल दिया है कोई भी ग्लास प्लेट नहीं है, बोतल ग्लास के अंदर ही तो है, यानी कि कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई चम्मच ग्लास नहीं है, क्या कोई भी चम्मच ग्लास नहीं? ये हम कैसे कह सकते हैं? ये गलत हो जाएगा। ये देखिए चम्मच यहाँ पे, गिलास यहाँ पे, तो कोई चम्मच ग्लास नहीं है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, हम इस प्रकार से अगर चम्मच बना देंगे तब तो हो जाएगा कुछ चम्मच गिलास। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे और यहाँ पे है, यहाँ पे जो लेटर है सेम लेटर यहाँ पे, यानी सिर्फ लेटर का स्थान परिवर्तन किया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए WO को OW लिखा है। ठीक है, और RK तो सेम यहीं पे है, FE को क्या लिखा है EF और RN तो यहीं पे है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में है पहले। ठीक है, तो DR को क्या लिखेंगे RD, तो ये देखिए यहाँ तो RD नहीं है। QU को क्या लिखेंगे UQ, बिल्कुल सही है, और IT सेम ऐसा ही रहेगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। WI को क्या लिखेंगे IW, बिल्कुल सही है, और ND सेम यहीं पे रहेगा, बिल्कुल सही है। RA को क्या लिखेंगे AR, बिल्कुल सही है। TE सेम यहीं पे रहेगा, यानी 3 ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा कि आगे क्या किया है। ये देखिए आगे K लिखा है, सबसे पहले ये 4 नंबर वाला लिखा है। ठीक है, उसके बाद O लिखा है यानी फर्स्ट नंबर वाला, फिर W सेकेंड नंबर वाला, फिर R थर्ड नंबर वाला। इसमें भी सेम वही किया है, पहले 4 नंबर वाला लिखा है, फिर E को लिखा है, फिर F को लिखा है, फिर R को लिखा है। तो देखेंगे ये तीनों ऑप्शन में ऐसा किस में हो रहा है। तो सबसे पहले लास्ट वाला लिखाएगा T, बिल्कुल सही है। T के बाद 1 नंबर वाला U लिखाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 2 नंबर वाला Q लिखाएगा, लेकिन यहाँ तो I दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले 4 नंबर वाला लिखाएगा, बिल्कुल सही है, फिर I लिखाएगा, फिर W लिखाएगा, फिर N लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक है और यहाँ पे इसका कूट दे दिया है, 6 का कूट P डिवाइड का E, इस तरह से कूट दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शर्त पढ़ेंगे। पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला घटक अभाज्य संख्या है, क्या पहला घटक, ये देखिए क्या है पहला घटक 3, बिल्कुल 3 एक अभाज्य संख्या है जो 1 से कैंसिल हो और खुद से कैंसिल हो। ठीक है, किसी दूसरे नंबर से कैंसिल ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल 3 अभाज्य संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या है, बिल्कुल ये अंतिम घटक 4 क्या है, सम संख्या है। तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, यानी 3 के जगह पे 4 का कूट लिखाएगा और 4 के स्थान पे 3 का कूट लिखाएगा। ठीक है, तो 3 के स्थान पे 4 का, तो 4 का कूट क्या है, ये देखिए 4 का कूट T है, यहाँ पे T लिखा जाएगा। 4 के स्थान पे 3 का कूट लिखाएगा, 3 का कूट क्या है A, तो यहाँ पे A लिखा जाएगा। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए ऐसा इसमें नहीं है, बिल्कुल इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम सेकेंड शर्त पढ़ लेते हैं। यदि तीसरा घटक एक प्रतीक है, क्या तीसरा घटक एक प्रतीक है, ये देखिए 7, नहीं ये तो प्रतीक नहीं है। अब हम तीसरा शर्त पढ़ लेंगे, यदि दूसरा और चौथा दोनों घटक पूर्ण संख्या है, दूसरा और चौथा ये तो प्रतीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसका जो कूट है डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइड का कूट क्या है E, तो यहाँ पे E आ जाएगा। ठीक है, तो T के बाद E तो दोनों में है, ये देखिए यहाँ पे A आएगा या फिर S, ये देख लेते हैं। ठीक है, 7 का कूट क्या है, ये देखिए 7 का कूट तो S है, यानी कि यहाँ पे S आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, 4 होगा, 4 में S है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिया गया है, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, तो Q का 17, U का 21 यानी प्लस का 4 हो रहा है, D का 4, G का 7 यहाँ तो प्लस का 3 हो रहा है, N का 14, R का 18 प्लस 4 हो रहा है, G का 7, K का 11 प्लस 4 हो रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी में प्लस 4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में तो प्लस 3 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 7 व्यक्ति यहाँ पे दे दिया है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए, तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, T के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, T के दाहिनी ओर केवल 2 व्यक्ति, अब इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति है, 3 तो हो चुका है, यानी 4 व्यक्ति इधर हो जाएगा, बिल्कुल 7 व्यक्ति हो चुका है। T और N के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे थे, इधर तो ये देखिए 1 2, इधर N कहाँ लिखेंगे, इधर तो अब कोई व्यक्ति ही नहीं है, इसका मतलब N इधर हो जाएगा। ठीक है, तभी तो T और N के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। M और A के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, M और A के बीच में, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, A जो है T के ठीक बाएं पड़ोस में है, T के ठीक बाएं पड़ोस में A है। अब हम लोग M को लिख सकते हैं, क्या बोला है, M और A के बीच में 2 व्यक्ति है,
तो ए यहाँ पे 1 2 m यहाँ पे हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है 1 2 m यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, m और a के बीच में 2 व्यक्ति है, बिल्कुल दोनों कंडीशन में 2 व्यक्ति हो रहा है, तभी पता नहीं है कि m कहाँ होगा। ठीक है, b s के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो b और s को एक साथ बैठाएंगे ठीक बाएं। इसका मतलब 2 स्थान यहीं पे खाली है, यहाँ पे m नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कहीं 2 स्थान खाली नहीं दिख रहा है, यहाँ पे m नहीं बल्कि यहाँ पे m लिखेंगे, तभी तो यहाँ 2 स्थान खाली होगा। अगर यहाँ से m हटाएंगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 स्थान खाली नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग m को यहाँ से हटा दें तो 2 स्थान मिल गया है। ठीक है, b कहाँ है, s के ठीक दाएं पड़ोस में, s के ठीक दाएं पड़ोस में b है, बिल्कुल हो गया है। एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, s हो गया है, n हो गया है, m हो गया है, l बचा है। ठीक है, पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बायां छोर यही तो है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर L है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है, S के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए S यहाँ पे है, S यहाँ भी है, दोनों में S कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल S कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में S कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है, तो S के लिए कूट क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से अंतिम अंक और पहले अंक के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, तो बाईं ओर से अंतिम अंक तो ये हो जाएगा और पहला ये हो जाएगा। ये देखिए, ये पहला अंक होगा 8 और अंतिम 2 हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर से तो हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यही दोनों को चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बीच ही तो अंतर पूछा है, तो 8 क्या है, सम है, सम में 1 घटा देंगे। ये क्या है, ये भी तो सम है, इसमें भी 1 घटा देंगे। ये दोनों के बीच अंतर ही तो पूछा है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम अंक, तो बाईं ओर से अंतिम अंक 2 ही तो है और पहला अंक कौन है, 8, तो सिर्फ हम यही दोनों को चेंज करेंगे, पूरा चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों क्या है, सम है, सम में 1 घटाना था, घटा दिए, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा कितनी संख्या, ये तो नहीं है। ठीक है, पहले और बाद दोनों प्रतीक होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये देखिए 8, पहले भी प्रतीक है, बाद भी प्रतीक है, केवल एक संख्या ऐसा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, Q का 17, J का 10, यहाँ माइनस का 7 हो रहा है, P का 16, J का 10, यहाँ तो माइनस का 6 हुआ है, L का 12, E का 5, यहाँ माइनस का 7 हुआ है, G का 7, Z का 26, यहाँ भी माइनस का 7 हुआ है। ये देखिए 7 में -7 करेंगे तो 0 नहीं 26 आ जाएगा। ठीक है, A के पहले Z आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में -7 हुआ है, लेकिन यहाँ तो माइनस का 6 कर दिया है। ठीक है, हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 23 गुना 11 करेंगे तो 253 आ रहा है, बिल्कुल। देखेंगे किसमें भी सेम वही हो रहा है या नहीं। 46 गुना 24 करेंगे क्या आ जाएगा, बिल्कुल 1104 आ रहा है। ठीक है, 46 गुना 24 करेंगे, 6 चक 24 बाकी 2, बिल्कुल 1104 आ रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर आ रहा है। ये देखिए 1 गुना 9 करेंगे क्या आ जाएगा, 9, लेकिन यहाँ तो 12 है। 25 गुना 21 करेंगे क्या आ जाएगा, 25 गुना 21 करेंगे बिल्कुल 525 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए जे का अल्फ़ाबेट नंबर 10 होता है, एफ का 6 यानी कि माइनस का 4 हो रहा है, एम का 13, आई का 9, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 4 हो रहा है। आगे क्या किया है, ओ का 15, आर का 18 यानी प्लस का 3 हुआ है, के का 11, एन का 14 बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है।
L का 12, O का 15, फिर से प्लस का 3 हो रहा और यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है, यानी सबसे पहले -4 किया है, फिर प्लस 3, तो H का 8, D का 4, बिल्कुल यहाँ पे -4 हो रहा है, P का 16, S का 19 प्लस 3 हो रहा है, D का 4, G का 7, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है -4 प्लस 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्री STU बिंदु ए से शुरू करते हैं और पूरब की ओर 33 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। पूरब इधर ही तो है, 33 किलोमीटर ड्राइव करते ए से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए घड़ी का कांटा 3 की तरफ है, घड़ी तो इधर आएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 21 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ते और 41 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते 41 चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या है 33 है, लेकिन वो 41 चलता है, ठीक है। यानी कितना और चलेगा 8 और चलेगा, ठीक है। ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा। फिर वे बाएं मुड़ते और 41 किलोमीटर चलते हैं। फिर से बाएं मुड़ रहा और 41 किलोमीटर चल रहा है, बाएं मुड़ रहा है, ठीक है 41। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 21, लेकिन वो 41 चल रहा है यानी कि 20 और चल रहा है, ठीक है। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। फिर वे अंतिम बार बाएं मुड़ते और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 8 चलते हैं। ये 8 है और 8 चल रहा है यानी ए के ठीक सामने पहुँच जाएगा और बिंदु P पे रुकते हैं। तो बिंदु A पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो A तक पहुँचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा? उत्तर की ओर। कितना करेगा? ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर उत्तर की ओर। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है 20 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है। टी की परीक्षा कब होती है? पी के ठीक बाद। तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे? इसे हम लोग अलग से लिख लेते हैं। पी के ठीक बाद होती है किसकी परीक्षा? टी की परीक्षा, ठीक है। आर की परीक्षा एस से पहले लेकिन भी के बाद होती है। आर की जो परीक्षा है एस से पहले लेकिन भी के बाद होती है। ठीक बाद नहीं बोला, यह ठीक पहले, ठीक है। क्यू की परीक्षा रविवार को होती है। देखिए यहाँ बोल दिया है क्यू की परीक्षा रविवार को होती है, ठीक है। पी और यू के बीच केवल 4 लोगों की परीक्षा होती है। पी और यू के बीच में, तो ये देखिए पी यहाँ लिखेंगे, यू यहाँ लिखेंगे, तभी तो ये दोनों के बीच में 1 2 3 4 होगा, या फिर यू यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या बोला था? पी के बाद ठीक टी की परीक्षा। अगर हम लोग पी को यहाँ ले लेंगे तो इसके बाद टी को कैसे लिखेंगे? इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ यू होगा और यहाँ पे पी होगा, तभी तो पी के ठीक बाद अब टी लिखेंगे। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे भी आर एस है और ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, तो यहीं पे हो जाएगा भी आर एस। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ गया है, ठीक है। पूछा क्या है? भी और पी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? तो भी और पी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से रख के देखते हैं, ठीक है। हैशटैग के स्थान पे h यानी 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 13 है यानी प्लस का 5 हो रहा है, तो इधर भी प्लस का 5 होना चाहिए। के का 11 है, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 यानी p आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे p है। ओ का 15, 15 को लिखा है t यानी कि प्लस का 5 किया है। तो आर का 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23 आएगा यानी w आएगा, बिल्कुल यहाँ पे w है। यू का 21, जेड का 26, फिर से प्लस 5 हुआ है। तो x का 24, 24 में 5 ऐड करेंगे, 24 के बाद 25, फिर 26, फिर 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 किसका होता है? सी का, बिल्कुल यहाँ पे सी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? +5 +5 +5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 11, S का अर्थ क्या है? +7,
पी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 3, आर का अर्थ क्या है -41, एस का अर्थ +8, पी का अर्थ मल्टीप्लाई 12, आर का अर्थ -54 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो 11 + 7 करेंगे 18, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 3 क्या आ जाएगा 54, -41 प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 -54 + 54 कैंसिल हो जाएगा। 96 में हम लोग 41 माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी 55 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 55। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या ई का के से क्या संबंध है। ई यहाँ पे के, यहाँ पे हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ई प्लस एफ, तो प्लस का क्या अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी ई एफ का पुत्र है। ई जो है पुत्र है, किसका पुत्र है एफ का। ये देखिए पुत्र पुत्र ये सबको नीचे लिखते हैं और माता पिता को ऊपर, और ये देखिए यहाँ पे मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिखे, ये पुत्र है ठीक है इसलिए प्लस लिखे, और फीमेल के ऊपर माइनस लिखते हैं। एफ माइनस जी, ये देखिए एफ माइनस जी, तो माइनस का क्या अर्थ है ए बी की बहन है, यानी एफ जी की बहन है। एफ बहन है, किसकी बहन है जी की। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई ये सबको कॉमा से सूचित करते हैं। जी डिवाइड एच, डिवाइड का क्या अर्थ है ए बी का पिता है, यानी जी एच का पिता है, जी पिता है, किसका पिता है एच का। एच मल्टीप्लाई के, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी एच के की पत्नी है, एच पत्नी है, किसकी पत्नी है के की, तो के कौन हो जाएगा पति। ये दोनों पति पत्नी है इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। ठीक है, क्या बोला है ई का के से क्या संबंध है, ई का जो है के से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन है, ये कौन है इसकी पत्नी, ये कौन है इसकी पत्नी, और ये कौन है पत्नी के पिता, यानी पत्नी के पिता की बहन का बेटा। ये कौन है पत्नी के पिता की बहन का बेटा, तो पत्नी के पिता की बहन का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई के का कौन है, ये कौन है एच पत्नी है, और ये कौन है पत्नी के पिता की बहन का पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।